सो वेलकम टू दिस क्लास एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे होमोफोन्स के बारे में। सो होमोफोन्स बेसिकली है क्या? होमोफोन्स वो वर्ड है जो सुनने में तो बहुत कॉमन लगते हैं बट एक्चुअल वो कॉमन या सिमिलर नहीं होते हैं। उन सभी वर्ड्स का मतलब डिफरेंट होता है। मोस्ट कॉमन, जैसे आइल्स में मोस्ट कॉमनली मैंने राइटिंग्स चेक किए तो जो मैंने मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स की पिक की हैं वो आती है देयर देयर दे आर। उसी तरह बहुत सारे वर्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, स्पेशली राइटिंग में, जो सुनने में तो सेम लगते हैं बट उन सबके मतलब डिफरेंट है। सो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि वो कौन से होमोफोन्स है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैं आज कुछ मोस्ट कॉमन पिक करूंगा और आपको क्लियर होगा कि उनमें एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होमोफोन्स वो वर्ड जो सुनने में सिमिलर हैं बट उन सबके मीनिंग्स अलग हैं। सो लेट्स सी विच वन इज द फर्स्ट। सो सबसे पहले इस पर आते देयर देयर दे आर। सो राइटिंग में ये सबसे बड़ी मिस्टेक है एंड दूसरी बड़ी मिस्टेक ये लिसनिंग में की जाती है आइल्स के एग्ज़ाम में। अक्सर मैंने चेक किया कि स्टूडेंट का आंसर सही है बट वो लिखा उसने गलत है। कई बार उसने देयर दूसरा पूछा, आपने कोई और लिखा है, उसने पर्सन वाला पूछा, आपने लोकेशन वाला लिखा है। तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बैंड लूज़ करते हो। कई बार एक ही आंसर गलत होता है बट वो आपका बैंड स्केल चेंज कर देता है। सो इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिए, समझिए कि क्या क्या वो मोस्ट कॉमन फ़र्क है जो आपके लिसनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज देयर देयर एंड दे आर। तो जो पहला वर्ड है देयर, जिसमें लिखा है THEIR, ये हम बेसिकली यूज करते हैं किसी तीसरे बंदे के लिए। प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है ये। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। सो उनका मीन्स वो उनका कौन है, वो थर्ड पर्सन है। जैसे कह रहे हो कि मुझे उनका बिहेवियर नहीं अच्छा लगता, या मुझे उनसे, या मुझे उनके साथ ही काम करना है, या मुझे उनसे ही सीखना है। तो हम जब ये बात कर रहे हैं, वर्ड क्या यूज़ करें, उनसे या उन्हीं से, तो हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं देयर। सो ये एक प्लूरल या सॉरी ये एक पर्सनल थर्ड पर्सन प्लूरल है जिसमें हम किसी तीसरे बंदे की बात करें। तो आप इसका मेन यही समझ रखें कि जब भी देयर में EIR आ रहा है एंड में, तो हम वो किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ERE, THERE। तो आप इसका लॉजिक क्या यूज़ करें, इसमें आप हेयर का वर्ड याद रखें। HERE, अगर इसके आगे टी लगेगा तो ये हो जाएगा देयर। तो ये हमेशा लोकेशन के लिए यूज़ होगा, किसी जगह के लिए। देयर मीन्स लोकेशन, THEIR मीन्स किसी पर्सन के लिए, THERE मीन्स किसी लोकेशन के लिए, और अगला है दे आर। तो ये कॉम्बिनेशन है दे आर, तो ये भी हम पर्सन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट टॉकिंग, या दे आर राइटिंग, या दे आर डूइंग लिसनिंग। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल। तो THEIR थर्ड पर्सन प्लूरल, दे आर ग्रुप ऑफ पीपल, और THERE किसी प्लेस के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, वेस्ट। अब दोनों ही सुनने, मैंने अक्सर कई बार ये लिसनिंग में देखा है कि कई बार सुनने ने वेस्ट को ऐसे लिखा हुआ है। तो WAIST भी वेस्ट जो हम कमर के लिए यूज़ करते हैं, और WAST हम गार्बेज के लिए यूज़ करते हैं। और गार्बेज नहीं कहना है, हमेशा गार्बेज कहना है। नेक्स्ट इज वेयर वेयर। तो जैसे देयर है वैसे ही वेयर है। तो देयर और वेयर दोनों ही लोकेशन के लिए यूज़ होता है। देयर वेयर हेयर, ये तीनों लोकेशन है। तो वेयर मीन्स WHERE मीन्स लोकेशन के लिए, WER मीन्स पहनना। तो जब हमने कपड़े पहनने हैं तो हम WEAR यूज़ करेंगे, जब हमने लोकेशन बतानी तब हम WHERE की बात करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेशनरी। ये तो मोस्ट कॉमन मैंने गलती आल्स में पिक की है कि स्टेशनरी दो अलग वर्ड हैं। दोनों ही 100% सेम है साउंड करने में, 100%, बट स्पेलिंग में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। स्टेशनरी अगर लास्ट में ARY है, दैट मीन्स जो चीज़ नहीं मूव करी है, जो कांस्टेंट है। टेबल चेयर एक ही जगह पर हैं, वो कांस्टेंट है। दूसरा स्टेशनरी पेंसिल, स्केल, शार्पनर, ये सब एक स्टेशनरी जो स्कूल में हम यूज़ करते हैं या क्लासेस में यूज़ करते हैं, हम इसमें एक ही वर्ड का ध्यान रखते हैं जो है एंड में ERY।
तो जब ARY है जो मूवेबल नहीं है, जो ERY है तो वो उसमें हम सिजर्स या स्केल या पेंसिल्स या इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, आपकी काफ़ी हद तक हेल्प करेगा स्पेलिंग इम्प्रूव करने में। उसी तरह रेन, अगेन रेन 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 तीनों ही बिल्कुल सेम साउंड कर रहे हैं। तो RAIN मीन्स बारिश, REIN मीन्स लेदर का स्ट्रैप, हम उसे रेन कहते हैं। REIN मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। तो सी, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हम राइटिंग में भी करते हैं और लिसनिंग में भी करते हैं। तीनों सुनने में सेम है बट तीनों का फ़र्क अलग है। अगेन होल, तो होल मीन्स छेद, HOLE छेद। W इसके आगे अगर मैं W लगाऊंगा तो ये हो जाएगा होल मीन्स पूरा। उसी तरह साइट, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन लिस्टिंग में हो रही है। साइट 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 तीनों ही साइट है बट तीनों के स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है। साइट विजन, अगर आपका आँख के नज़र की बात हो रही है तो वो विजन है, दैट इज़ SIGHT। दूसरा आता है साइट, जब आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US में जाओगे, जब आप वहाँ पर रिपोर्ट सीखोगे तो आपको उसकी साइटेशन करनी है, उसको हम साइट कहते हैं, दैट इज़ SITE। आप उससे, जैसे मैंने 2 साल इंटेक्स साइटेशन किए तो दैट मीन्स हम उसमें रेफरेंस मेंशन करते हैं कि आपने ये कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से लिखा है। तीसरा हो गया CITE, दैट मीन्स लोकेशन। जैसे हमने देयर की बात की वो भी लोकेशन था, हेयर की बात की वो भी लोकेशन था, वेयर की बात की वो भी लोकेशन था। CITE अगेन लोकेशन है। नेक्स्ट इज कैनन, तो कैनन इज एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और रूल। अगेन जो दूसरा कैनन है, फ़र्क सिर्फ एक में एन रिपीट हो रहा है, एक में एन रिपीट नहीं हो रहा। तो जिसमें एन रिपीट हो रहा है दैट इज़ फॉर हम तोप के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन राइट राइट राइट, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। राइट अगर आप सही हो, मैं कह रहा हूँ कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, दैट मीन्स मैं राइट की बात कर रहा हूँ। कौन सी राइट की? RIGHT। उसी तरह हम आइल्स में जब हम रीति रिवाज, अक्सर मैंने कल्चर पर, फेस्टिवल्स पर टॉपिक राइटिंग में आते हैं तो बच्चे उसे RIGHT लिखते हैं, जो कि गलत है। तो रीति रिवाजों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं RITE। उसी तरह लिखने को हम WRIT कहते हैं। सो ये बहुत कंफ्यूजन है इसमें, बट इसे बहुत ध्यान रखिए आप क्या लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज सेल। सेल एक होता है बेचना और एक सेल हम ब्लड के पार्ट को कहते हैं। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्स होता है गिविंग कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट होता है गिफ्ट्स। आप अक्सर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में जाओगे तो आपको वो कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एज अ गिफ्ट है, आपको इसका चार्ज नहीं किया गया। कई बार आप ऑनलाइन शॉप करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की ये इंक्लूडेड है, आपको इसका पे। जैसे कई बार कॉम्बोज आते हैं तो उसमें आप एक चीज़ का पे करते हैं, दूसरी आपको फ्री मिलती है, सो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। स्पेलिंग सेम है, सिर्फ सॉरी साउंड सेम है, स्पेलिंग का डिफरेंस है, प्लीज़ इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट इज डियर। डियर, तो डियर एक हम हिडन के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा डियर हम किसी लेटर लिखते वक्त किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, ओपनिंग के लिए हम इसे लिखते हैं। अगेन नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर 100% सेम साउंड है बट स्पेलिंग का कितना बड़ा डिफरेंस है। तो एक फ्लावर हो गया आटा और एक फ्लावर हो गया फूल। उसी तरह अगला हेयर। हेयर तो बेसिकली हेयर बाल और नीचे जो हेयर लिख, अब देखो ये इसकी साउंड मैच किससे कर रही है? हेयर लोकेशन से, HERE से भी मैच हो रही है। तो इसमें भी ध्यान रखें। रैबिट और हेयर में भी फ़र्क है, रैबिट छोटा होता है, हेयर उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कनाडा में मैंने मोस्टली हेयर देखे हैं, रैबिट नहीं देखे, मैंने इंडिया में रैबिट ज़्यादा देखे हैं। नेक्स्ट आर एंड आर दोनों ही सेम है, कितना बड़ा डिफरेंस है एक आर पर्सन के। अब कई बार आयल्स में बच्चे आर, उसमें वो टाइम की बात हो रही है बट और ये वाला आर लिख देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, दोनों के स्पेलिंग में फ़र्क है। नेक्स्ट इज डाई एंड डाई। सो ये लास्ट है, ये मोस्ट कॉमन। कई बार वो हेयर डाई की बात कर रहा है और बच्चे ये वाला डाई लिख देते हैं, तो ये आयल्स में बहुत बड़ी मिस्टेक है। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेसन आपके स्पेलिंग्स को लेकर। ये सारे होमोफोन्स हैं और इन चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डू सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश।